ये सैकड़ों लोगों का अनुभव, आप अनुभव करके देख लो जो हम बात कह रहे हैं कि आप दूसरे को सैकड़ों प्रकार से सुख पहुंचाइए, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम्हें पीड़ा पहुंचा सकता है, सुख नहीं पहुंचाएगा। ये संसार का स्वरूप है। अगर आप गर्दन उतार के भी दे दोगे ना तो उसको भी बेचना चाहेगा कि यार बिक जाएगी क्या, ये संसार का स्वरूप ही है। तो जब तक हम अध्यात्म में नहीं चलेंगे तब तक संसार में क्षमा शब्द तो प्रयोग होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार ऐसा है, आप करो हित और वो आपका करेगा हित, आप करो उसके लिए सहयोग और वो आपकी कटिंग करेगा, वो आपको नीचा गिराना चाहेगा। ये संसार का स्वरूप है। कब जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए, और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। कि मतलब कोई निरुत्साहित करे तेरे बस का नहीं है ये बनना, नहीं ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े।